हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी मेड इजी। तो आज हम लोग मैप रिडक्शन एंड मैप इनलार्जमेंट के बारे में कुछ चीज़ जानने जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को ये बात ये मैप रिडक्शन और इनलार्जमेंट के बारे में पता है, फिर भी मुझे लगा कि ये जियोग्राफी के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैप रिडक्शन एंड इनलार्जमेंट एक जियोग्राफर और कार्टोग्राफर के लिए ये एक बहुत ही बेसिक तथा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मैप रिडक्शन कैसे करते हैं और इनलार्जमेंट कैसे करते हैं पता होना चाहिए। देखिए, मैप रिडक्शन और इनलार्जमेंट जो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केल। जियोग्राफी में स्केल के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमने स्केल बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो स्केल में भी बहुत टाइप होते हैं। लीनियर स्केल होता है, ग्राफिकल स्केल में टाइप की स्केल है, स्टेटमेंट स्केल है। तो हमें जो स्केल चाहिए उसको बोलते हैं RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल, इसका जो सैलियन फीचर है वो ये है कि इसमें कुछ यूनिट नहीं है, इसलिए इसके यूनिवर्सल स्केल बोला जाता है। कोई भी यूनिट में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैप रिडक्शन एंड मैप इनलार्जमेंट में इस RF का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं एक RF लिखूँ आपके सामने 1:1000 सपोज कीजिए, और इधर मैं एक लिख दूँ 1:1 लाख। अगर मैं आपको बोलूँ व्हिच वन इज़ लार्ज एंड व्हिच वन इज स्मॉल, तो आप लोग एक लेमैन के लिए तो यही स्मॉल है और यही लार्ज है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये स्मॉल दिख रहा है डिजिट 1000, इसलिए ये स्मॉल स्केल हो गया, ये लार्ज हो गया। देखिए, ये UGC नेट और टाइप के एग्जाम्स में आते हैं, सो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने कैमरा देखा होगा ना, कैमरा कि, और मोबाइल में भी तो आजकल कैमरा होता है। हम जब कैमरा में जूम इन करते हैं तो क्या होता है, हमारा कुछ चीज़ जो छोटा है वो बड़ा होके दिखता है, एरिया बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जूम आउट करके जब देखते हैं तो एरिया बड़ा हो जाता है, और जूम इन जब करते हैं तो छोटा हो जाता है। तो एक छोटा सा जगह, वहाँ पे जब हम लोग जूम आउट करते हैं तो वो छोटा सा जगह बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए 1:1000 स्केल में एरिया छोटा होने के लिए वो छोटा सा एरिया को ही दिखा पाएगा 1 सेंटीमीटर में, लेकिन बहुत डिटेल के साथ एक एक चीज़ को बारीकियों के साथ दिखा पाएगा, डिटेल्स को मैप में। इसलिए इसे लार्ज स्केल बोला जाता है। ज़्यादा अच्छे से दिखाता है लार्ज करके छोटा एरिया को, लेकिन ये 1:1 लाख तो बहुत बड़ा एरिया को दिखाएगा, लेकिन वो छोटा करके दिखाएगा, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा पाएगा जो ये डिटेल में दिखाएगा। तो इसमें डिटेलिंग ज़्यादा है लेकिन एरिया कम कवर करता है। यहाँ पे डिटेलिंग कम है लेकिन एरिया ज़्यादा कवर करता है। डिटेलिंग जहाँ पे ज़्यादा है उसे हम लोग बोलते हैं लार्ज स्केल। डिटेलिंग जहाँ पे कम है उसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल। इंस्पाइट ऑफ कवरिंग मोर एरिया इसे स्मॉल स्केल बोलते हैं, और इंस्पाइट ऑफ कवरिंग लेस एरिया इसे लार्ज स्केल बोलते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा करके छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए इसको लार्ज स्केल बोलते हैं। तो मुझे लगता है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल कौन क्या है, RF में कौन सा लार्ज कौन सा स्मॉल है, ये आपको क्लियर हो गया। अभी मैप रिडक्शन इनलार्जमेंट में आते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए रोड ऑन अ मैप with scale 1:50,000 is measured as 25 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ग्राउंड लेंथ। तो ग्राउंड लेंथ कितना होगा पता करना है। तो कैलकुलेशन देखिए, RF की मदद से हम कैसे अच्छी तरह से मैप स्केल देने पे ग्राउंड लेंथ इजीली पता कर सकते हैं। 25 सेंटीमीटर मैप स्केल है। तो पहले आप क्या कीजिए, जो RF है ना, इसको स्टेटमेंट स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर हमें इससे स्टेटमेंट स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा आएगा 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंटिंग 0.5 किलोमीटर, ठीक है। स्टेटमेंट स्केल में 0.5 किलोमीटर आ गया 1 सेंटीमीटर। सिंपली क्या कीजिए, 0.5 सेंटीमीटर के साथ आप इसका जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा कितना निकलेगा 12.5। तो 12.5 किलोमीटर इसका ग्राउंड लेंथ आ गया। तो हमने एक पहले वाला कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो रिडक्शन इनलार्जमेंट से रिलेटेड है। व्हेन द मैप इज रिड्यूस्ड, ये मैप जब रिड्यूस्ड होता है 1:1 लाख पे, ठीक है, तब मैप लेंथ निकालिए। पहले बोला है, क्वेश्चन ये बोला है। तो
रिडक्शन और इनलार्जमेंट को कैसे डील करते हैं, जब ऐसे आपको दिया होता है तो आप ये जो दिया हुआ है आरएफ ये आप लिख लीजिए 1:1 लाख। उसके बाद आपके पास जो आरएफ था 50,000 ये आप लिख लीजिए। अब इसे डिवाइड करने में 2 आएगा, ये फैक्टर है, ठीक है, 2 आ गया। अभी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर, ये क्या बोला है, व्हेन द मैप इज रिड्यूस्ड, तो फॉर्मूला फॉर रिडक्शन, ओरिजिनल लेंथ divided by n, where n equal to degree of reduction or enlargement. Pardon me with the handwriting because I need to manage both this camera and the writing, so that's why this is happening so messy, but try to focus on the concepts only. So क्या हो रहा है, तो फॉर्मूला फॉर रिडक्शन क्या वो है, ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय एन, ये आपको याद रखना है, और एन है डिग्री ऑफ रिडक्शन और एनलार्जमेंट। तो ओरिजिनल लेंथ कितना था, ओरिजिनल लेंथ था हमारा 25 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय एन मतलब डिग्री ऑफ रिडक्शन और एनलार्जमेंट, ये डिग्री ऑफ रिडक्शन हमारा 2 निकला है, तो 12.50 सेंटीमीटर। अगर हम मैप को रिड्यूस कर देंगे 1:1 लाख में, तभी हमारा जो लेंथ आएगा रोड का जो लेंथ आएगा ना वो यही होगा, ये जो रोड का जो लेंथ है वो हमारा 12.50 आएगा। तो ये एक आपने देख लिया। तो उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन बी में क्या बोला है, व्हेन द मैप इज इनलार्ज टू 1:10,000। देखिए हमारा मेन जो स्केल दिया हुआ था वो 1:50,000 था, तो मैंने पहले ही आपको बोला है जब 50,000 है उससे कम होगा लेंथ तो उसको एनलार्जमेंट बोलेंगे, और जो गिवन स्केल होगा उससे अगर आरएफ ज़्यादा होगा तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। यही है, जितना छोटा होता जाएगा स्केल उतना वो लार्ज होता जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है व्हेन द मैप इज एनलार्ज्ड 1:10,000। तो पहले था हमारा स्केल था 50,000 का, 1:50,000, उसको एनलार्ज किया 1:10,000 में, तब मैप का लेंथ क्या होगा, पहले तो 25 सेंटीमीटर था, तभी मैप का लेंथ क्या होगा। तो सेम फॉर्मूला ही है इसके लिए भी। तो आपको क्या करना है कि आपको फैक्टर निकाल लेना है। तो हमारा लेंथ है 50,000 दिया हुआ था स्केल, और आपका स्केल को जितने में रिड्यूस करना है एनलार्ज करना है वो है 10,000, तो इसमें फैक्टर निकला हमारा 5 का फैक्टर निकल गया, ये 3 गया और ये गया 5 निकल गया। तो इसमें भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर एनलार्जमेंट। फॉर्मूला फॉर एनलार्जमेंट क्या है, ओरिजिनल लेंथ multiplied by n, and where n equal to degree of reduction or enlargement, डिग्री ऑफ रिडक्शन और एनलार्जमेंट। तो ओरिजिनल स्केल लेंथ क्या था, ओरिजिनल लेंथ 25 सेंटीमीटर, और हमारा फैक्टर कितना निकला 5, सो 125 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो अगर हमारा जो स्केल है उसको हम 1:50,000 स्केल से 1:10,000 स्केल में करेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर का जो लेंथ था वो मैप में 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम 1:50,000 का स्केल में अगर हम इसको 1:1 लाख में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो 25 सेंटीमीटर का जो लेंथ था वो 12.50 सेंटीमीटर होगा। तो यही है जादू मैप रिडक्शन और एनलार्जमेंट का। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर दे वीडियो को और कमेंट करके बताएं सब। और इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में आपको डिटेल में इसका एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं मैप रिडक्शन एनलार्जमेंट। और हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला मत भूलना, फॉर्मूला फॉर एनलार्जमेंट, फॉर्मूला फॉर रिडक्शन, ये अपने कॉपी में नोट कर लेना। फॉर्मूला फॉर एनलार्जमेंट, फॉर्मूला फॉर रिडक्शन, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई एन, ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और बाय बाय।